नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। मेहनतकश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है और क्यों? ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आपको आंसर कैसे लिखना है। गैंगटॉक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ भी अत्यंत कठिन हैं। अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए यहाँ लोगों को कठोर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें कुदाल हथौड़े से पत्थर तोड़ती हैं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे बंधे हुए होते हैं। उनकी मातृत्व भावना और श्रम साधना साथ साथ देखी जा सकती है। औरतें रास्ता बनाती हैं और लड़कियों के भारी भरकम गट्ठर उठाती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। यहाँ लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीते हैं। इसलिए लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न इस तरीके का आता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका को लॉन्ग स्टॉक में धर्म चक्र को देखकर संपूर्ण भारत की सोच एक जैसी क्यों प्रतीत हुई? ठीक है, अपने विचार से अन्य कौन कौन सी बातों में भारत की आत्मा एक सी प्रतीत होती है? अब देखिए, उत्तर में लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि मैदानी क्षेत्र में भी ऐसी ही अनेक मान्यताएं और विश्वास प्रचलित हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पाप मुक्त हो जाता है। ठीक है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मैदान हो या पहाड़, वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं, ये सब कैसी हैं? एक जैसी हैं। ठीक है।